ओके बच्चों, सो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। जो ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ कुछ नोटेशन है इसमें जो जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है, बट जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली 10th to 11th मूव कर रहे हैं और जो ये वीडियो देखेंगे उनके लिए थोड़ा सा ये वाला पोर्शन होगा, तो उन्हें मैं समझाता हूँ कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ तक तो सभी को समझ में आया, बट ये वाला जो एक्सप्रेशन है कुछ बच्चे देख के डर जाएंगे, सर ये क्या आ गया, हमने तो अभी तक देखा ही नहीं था, है ना। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो आपको डरने वाली जरूरत नहीं है। क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस 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 tn, n नंबर ऑफ टर्म्स है, उनका मैं सम कर रहा हूँ, तो उसे इन शॉर्ट में इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूँ, r इक्वल्स टू 1 से लेके r इक्वल्स टू n, और यहाँ पे लिख सकता हूँ tr। r के प्लेस पे 1 रखोगे, विल गेट फर्स्ट टर्म, r के प्लेस पे 2 रखोगे, विल गेट सेकंड टर्म, इजंट इट। साथ ही साथ अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स का प्रोडक्ट कर रहे हो, t1 t2 डैश 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 tn, तो आप इसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है r इक्वल्स टू 1 से r इक्वल्स टू n, और यहाँ पे लिखोगे tr। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये समीशन का है और ये प्रोडक्ट के लिए इस नोटेशन का हम यूज करते हैं। तो जल्दी से अब हम आगे बढ़ेंगे, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सभी को क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरी पूरी टर्म है इसको मैं बोलता हूँ tr टर्म है। ठीक है, r के प्लेस पे 3 रखोगे, यू विल गेट थर्ड टर्म, r के प्लेस पे 4 रखोगे, यू विल गेट फोर्थ टर्म, इजंट इट। तो अभी हम क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसका nth टर्म क्या होगा, इजंट इट। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 से, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं बोल देता हूँ कि वो tr है। ठीक है, वेयर tr इक्वल्स टू आप क्या बोल दोगे, r क्यूब माइनस 1 अपॉन r क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब देखिए ये rth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, r के प्लेस पे मैं 3 रखूंगा तो यहाँ पे थर्ड टर्म आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग थर्ड टर्म क्या होगी वो आ जाएगा इस एक्सप्रेशन से। यहाँ पे n के प्लेस पे रखोगे तो tn, दैट मीन्स nth टर्म, और यहाँ पे n रखोगे तो वो nth टर्म क्या होगी इस एक्सप्रेशन से वो मिल जाएगा। सभी को क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो देखिए यहाँ r 3 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, दैट मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड तो अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप कहेंगे n-2 नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-2 बोल सकते हो, या फिर nth टर्म तो होगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टर्म आपके पास नहीं है, n-2 नंबर ऑफ टर्म्स है, जो लास्ट वाली टर्म है वो nth टर्म है। समझ में आया? ठीक है, तो यहां से आप nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं tn इक्वल्स टू n क्यूब माइनस 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1। सभी को क्लियर है? और इसे ही आप क्या लिख सकते हो, tn इक्वल्स टू, ये nth टर्म लिख रहा हूं, n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, और ये आ जाएगा n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। सभी को क्लियर है? तो देखिए इस तरीके से आपने देखा कि ये क्या आ चुका है, आपके पास nth टर्म का एक्सप्रेशन आ चुका है। nth टर्म में ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट बेटा, ये n-1 अपॉन n प्लस 1, और ये वाला सेकंड पार्ट हम इसे कंसिडर करते हैं। अब देखिए ये जो लिमिट आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे r इक्वल्स टू 3 टू आप n बोलेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे r क्यूब माइनस 1 अपॉन r क्यूब प्लस 1। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, आप ध्यान से देखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं t3। देखिए ये जो पूरा है इसे tr से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, क्या कुछ इस तरह से। देखिए कैसे, यहां पे ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, r इक्वल्स टू 3 से n, और यहां पे लिख देता हूं tr, इजंट इट। अब इस पूरे को tr से रिप्लेस कर दिया, मतलब rth टर्म है, और rth टर्म क्या होगी, वो होगी r क्यूब माइनस 1 अपॉन r क्यूब प्लस 1। अब आप मुझे बताएं एक बात, कि अगर आपको यहां से निकालना होता t लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब देखिए इस पूरे को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, किस पूरे को, इस पूरे को रिप्लेस कर रहा हूं, कैसे, t3 डॉट t4 डॉट t5, प्रोडक्ट में है t, देखिए लास्ट में रखोगे tn, तो उसके पहले की जो टर्म होगी वो tn-1 होगी, और उसके पहले की जो होगी वो tn-2 होगी। तो यहां पे लिख सकते हैं n-2 n-1 और ये n। ठीक है, अब आपका जो मेजर टास्क हो जाता है कि आपको सबसे पहले ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और उनकी वैल्यूज यहां रखना है, ऑटोमेटिक आंसर आपके पास आ जाएगा। कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो पहले इस एक्सप्रेशन का nth टर्म निकालेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर विल गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मेजर पार्ट हो जाता है डिस्कशन का, जिसे हमें कैलकुलेट करना है, वो होता है t3 निकालना, t3। तो क्या हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान से देखना, आप यहाँ पे n के प्लेस पे 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 अपॉन, यहाँ पे रखोगे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पे रखोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 प्लस 3 कितना होता है बताओ, 12, 12 प्लस 1 कितना होता है, 13।
तो ये आपके पास आ जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, 6 प्लस 1 कितना होता है 7, तो ये 7 आ गया। फिर निकालेंगे T4, यहाँ पे रखूंगा 4 माइनस 3 कितना होता है 4 माइनस 1 कितना होता है 3, आप जल्दी जल्दी देखिएगा 4 प्लस 1 कितना होता है 5, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना 20, 20 प्लस 1 21, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12, 12 प्लस 1 13, ये आ गया। T5 निकालेंगे आप यहाँ से कैलकुलेट करके, T5 निकालेंगे तो 5 माइनस 1 कितना होता है यहाँ पे 4, 5 प्लस 1 6 होता है, इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 1 31, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 20, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। सभी को समझ में आया? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस आ गए। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, इसी एक्सप्रेशन में आपको क्या रखना है n-2 रखना है, n-1 रखना है और n रखना है, ठीक है। मतलब n के प्लेस पे n-2 रखेंगे, n-1 रखेंगे और n रखेंगे, तो वो रखने के बाद क्या रहा है वो मैं डायरेक्टली दिखलाऊं, आप कर सकते हैं। आप रख के देखिएगा, यहाँ पे मिलेगा n-3 और यहाँ पे मिलेगा n-1, ठीक है। आप रख लीजिए n-2 रखोगे, हाँ तो n-1 मिल जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 7, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे tn-1 मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा n-1 अपॉन n, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको n, यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्या रखना है n-1 रखना है, तो n-1 का स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे tn रखोगे तो nth टर्म आपके पास क्या है बताइए, n-1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये इस तरह से है आपके पास, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा n-2 अपॉन n आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस n प्लस 1। अच्छा देख लेते हैं कैसे, n-1 रखना है, n-1 रखूँ तो n-1 माइनस 1 n-2, और यहाँ पे n-1 रखूँ तो n ही बचेगा, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आपके पास क्या है कि ये सर आपने कैसे ऑब्टेन किया, बेटा कुछ भी नहीं है, टाइम टेकिंग था, इस वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो tn-2 था वो जब आप यहाँ रखोगे n-2 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 n-2, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। सिमिलरली इज डन विद द n-1 के साथ भी कुछ इस तरह से किया हुआ है। सभी को क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में अभी तक सभी को समझ में आया हमने क्या किया, वीडियो पॉज करें या रिवाइंड करें और फिर से इसे एक बार आराम से देखें। अब कुछ नहीं करना है, अब ऑब्जर्वेशन करना है। T3 के अंदर आप देखिए दो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट और सेकेंड, दो टर्म्स है, यहाँ पे भी दो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी दो टर्म्स है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, बोलो हाँ या ना, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। तो हम क्या करते हैं, जब इन सारी टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे तो दैट मींस कि इनकी ये वाली सारी चीजें भी प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो दैट मींस हम सब फर्स्ट वालों को प्रोडक्ट में रख देते हैं, इनटू फिर लास्ट वालों को प्रोडक्ट में रख देते हैं। सभी को क्लियर है? तो बड़े इत्मीनान से आप यहाँ देखेंगे, बड़े इत्मीनान से आप यहाँ देखेंगे। उसके बाद ठीक है, इस एक्सप्रेशन के बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप देखेंगे फर्स्ट वाले सारे फर्स्ट वाले क्या है सर आपके पास, पहला है 2/4, फिर इसका है आपके पास 3/5, नेक्स्ट है आपका क्या 4/6। देखिए ये फर्स्ट वाले सबको मैंने यहाँ पे रख दिया, डॉट डॉट डॉट। अब आपका अच्छा ये फर्स्ट वाले आ जाएंगे, मतलब देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ये फर्स्ट वाले आ गए और लास्ट में ही आ जाएंगे, इनके बीच में बाकी की सारी टर्म्स आ जाएगी। बोलो आया ना? फर्स्ट में आ जाएगा n-3 अपॉन n-1 इंटू n-2। अच्छा यहाँ पे n-2 रखोगे तो n-2 यहाँ रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा n-2 n, और ये आ जाएगा n-1 अपॉन n+1। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो आप ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आपने यहाँ पे कर दिया ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ रहा था, यहाँ पे हमने कर दिया इनटू। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स का यूज़ कर लीजिए आप। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ये वाला यहाँ पे एंड कर दिया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे, बेटा लोग सेकेंड क्या है 13/7 21/, तो ये आ जाएगा आपका 13/7 इंटू 21/13, फिर उसके बाद 31/21, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब ये लास्ट वाले एक्सप्रेशन है सारे, तो इसमें से हम लिख लेते हैं ये वाला, देखिए n² माइनस 3n प्लस 3 अपॉन n² माइनस 5n प्लस 7। सभी को क्लियर है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट लिखोगे n² माइनस n प्लस 1 अपॉन, यह आ जाएगा n² माइनस 3n प्लस 3, ठीक है, डॉट में लास्ट वाला लिख देता हूँ n² प्लस n प्लस 1 अपॉन
एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, ठीक है। ये इस तरह से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये अब आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज जो यहाँ स्टार्ट हुआ था और ये आपका पूरा ब्रैकेट बंद जो आपका बिगिनिंग में हुआ था। अब आप देखेंगे सर, अब आपको ऑब्जर्व करना सर, देखिएगा ये जो 4 है इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 5 है इसके नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये जो 6 है उसके बाद वाले से कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में पहले दो के न्यूमरेटर कैंसिल नहीं हो रहे, लेकिन उन दोनों के डिनोमिनेटर नेक्स्ट 2 टर्म के न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहे। मतलब हर 2 टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो उनके नेक्स्ट 2 टर्म के न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है। तो आप बताएं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास ये दोनों न्यूमरेटर, क्योंकि इसके पहले के जो 2 टर्म है उनके डिनोमिनेटर से ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। देखिए n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, इसके पहले n-2 होगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इस वाले ब्रैकेट में 2 × 3 अपॉन n × n+1 बचा। यहां पे क्या होगा, देखिए इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, मतलब हर एक टर्म का न्यूमरेटर उसकी नेक्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो रहा है। सो देयरफॉर हमने इसीलिए इन टर्म्स के फर्स्ट पार्ट को इनटू में लिखा, सेकंड पार्ट को इनटू में लिखा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का बात है बेटा, यहां पे आप देखेंगे कि इसका न्यूमरेटर इसके नेक्स्ट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पे लास्ट में ये बचेगा जो बचा हुआ है। कुछ मत करो, आप बहुत अच्छे से इसे सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है। 2 3 जा 6 और यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बेटा बताओ, ये बचेगा n+1 इंटू, ठीक है। आपके पास लास्ट में क्या बचा है, यहाँ पे बचा 7 और इधर बचा है n² + n+1, तो ये हो जाएगा n² + n+1/7, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहां से 6/7, तो 6/7 तो कांस्टेंट है, वो तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, बाहर आ जाएगा। तो 6/7 बाहर आ जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट आपके पास बचेगा n² + n+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n का अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा n² + n। वेरी गुड। और आप याद करो क्या सिखाया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सबसे ज्यादा पावर होती है इनकी, उसी से हम डिवाइड करेंगे, तो n² से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आपके पास क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, 6/7 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ 6/7 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आ जाएगा 1/n + 1/n², 1 + 1/n। तो ये तो सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा 1, और इसको लिमिट तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/n 0 हो जाएगा, 1/n² 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 × 6/7 आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 6/7। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, तो आप इसे बड़े सुंदर अक्षरों में लिखे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या करना है बच्चों को, सभी बच्चों को ध्यान से इसे समझना है, नोट डाउन करना है। कहीं पे भी डाउट है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे व्हाट्सएप पे मेल कीजिए या हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उसे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नोट करें इसे। ओके बच्चों, सो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगेगा, बड़ा जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे हम और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो आइए देखें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहे हैं। 7/10 + 29/10², 133/10³ लाइक दिस। आप यहाँ पे इसकी लास्ट टर्म को ऑब्जर्व करें, इसकी लास्ट टर्म nth टर्म को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए 5 + 2 की पावर में कॉम्बिनेशन में कुछ दिया हुआ है। तो इसकी सबसे पहले हम हमेशा जनरल टर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यस आपने सही सुना, हम सबसे पहले रखेंगे इसकी जनरल टर्म। तो देखिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज आपको यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है, सभी को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 5 to the power r + 2 to the power r अपॉन 10 to the power r, और r को यहाँ पे बोलता हूँ 1 से लेके कहाँ तक है, n तक। कैसे सर, देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया बस इतने से में। कितना बड़ी बात हो गई ना, मजा आ गया, यही तो मैथ्स है। तो देखिए r के प्लेस पे 1 रखोगे तो 5, यहाँ पे रखोगे तो 2, तो 5 + 2 कितना होगा, 7। यू कैन सी इन द फर्स्ट टर्म इन न्यूमरेटर यू आर गेटिंग 7, एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, जस्ट पुट इट ओवर हियर, r = 1 यू विल गेट 10। देखिए 10 मिल रहा तो 7/10, समझ में आया। अब अगर r के प्लेस पे आप n रखेंगे तो आपको लास्ट टर्म मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं जहां पे सीरीज दी हुई है, समेशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट दी rth टर्म, जनरल टर्म। सभी को क्लियर है। अब आपको यहां पे क्या करना है, जरा ध्यान से देखेंगे,
ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कुछ देखिएगा ध्यान से, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल्स टू 1 to n। अच्छा देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना, आपका n इनफाइनाइट को जा रहा है और यहां पे आपका r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जा रहा है। सभी को समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो मतलब n तो ऑलरेडी हम पहले r 1 से लेके n तक ले जाएंगे और फिर n को इनफाइनाइट पे ले जाना है। तो क्वेश्चन का मतलब ये है। तो देखिए यहां पे आप 10 टू द पावर r जो है उसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो देखिए 5 टू द पावर r अपॉन 10 टू द पावर r लिखना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखोगे? 2 टू द पावर r अपॉन 10 टू द पावर r लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। बच्चों समझ में आ रहा है? पे अटेंशन ओवर हियर। ठीक है, r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। बेटा इसको क्या लिख सकते हो? जल्दी से बता दो यार। इसको हम पावर सेम है तो होल पावर में r लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये 5/10 टू द होल पावर r हो जाएगा, दैट मीन्स 1/2 टू द होल पावर r। वेरी गुड। यहाँ पे अरे बहुत समझदार हो आप सभी, 1/5 टू द होल पावर r आ गया है। ठीक है, सभी को क्लियर है? अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम क्या करने वाले हैं। यहां पर r के प्लेस पे आप 1 रखेंगे। देखो एक्स्ट्रा चीज समझा रहा हूं, एक्स्ट्रा ज्ञान है यहाँ पे, आपको लेना है। पहले तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म है, तो अभी दूसरी को तो मारो गोली, पहले को ध्यान से समझो। r के प्लेस पे 1 रखो, यू विल गेट 1/2, प्लस r के प्लेस पे 2 रखो, यू विल गेट 1/2 का स्क्वायर, 3 रखो 1/2 का होल क्यूब। इजंट इट? डेश 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 क्या मिलेगा बेटा बता दो यार। यहां मिलेगा 1/2 टू द होल पावर n। सभी को समझ में आ रहा? देखिए यहां पे 1 रखोगे तो यहां पे भी 1 रखना है, तो इसके अंदर 2 टर्म का समेशन हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म लिख दी मैंने, सेकंड टर्म को अभी हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास बस इतना ही सब कुछ है, अभी इसको कंसीडर ही मत करो। तो यहां पे हमने 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे ये एक सीरीज बन रही है जिसे हम जियोमेट्रिक सीरीज जीपी कहते हैं। जीपी बताया था मैंने आपको लेक्चर के लास्ट लेक्चर में, तो हम देख चुके हैं वहां पे एपी जैसे आप 10th क्लास में पढ़ के आते हैं, जहां पे 2 टर्म के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, हर एक टर्म के बाद जो प्रीसीडिंग टर्म होती है उसके बीच में डिफरेंस देखते हैं तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, हर 2 टर्म में डिफरेंस सेम होता है, उसे हम एपी कहते हैं। बट यहां पे क्या होगा, हर एक बाद वाली टर्म को उसके पहले वाली टर्म से निकालोगे तो वहां पे मिलता है रेशियो। इसको इससे डिवाइड करो, देखो 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/2। यहां पे भी देख लो 1/2 मिलेगा। सो दैट मींस कि जब आपका रेशियो सेम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जीपी कहते हैं। ये समझ में आ गया? जिस प्रकार से आप एपी में 10th क्लास में सम का फॉर्मूला देखते थे, उसी प्रकार से जीपी में भी हमारे पास सम के फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है? 2 फॉर्मूले होते हैं, a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। यहां पे a जो होती है फर्स्ट टर्म होती है, r जो होता है वो रेशियो होता है, 2 टर्म्स के बीच का रेशियो होता है, n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। ये कब अप्लाई करेंगे? जब r ग्रेटर देन 1 होगा। आपके पास एक और सम का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कब? जब r लेस देन 1 होता है। तो अभी इस वाली सीरीज के लिए आप देखेंगे कि जो r आ रहा है 1/2 आ रहा है, दैट मींस कि r क्या है? लेस देन 1 है। सो देयरफॉर हमको किसके लिए जाना पड़ेगा? यहां पे जाना पड़ेगा। अब इस वाली सीरीज में आप देखेंगे कि आपके पास फर्स्ट टर्म जो a है वो क्या हो गया? a की वैल्यू हो गई आपके पास 1/2, r की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n है, तो सभी तो मिल गया। अब तो सब रखना है इसके अंदर। सभी को क्लियर है? इसी तरह से 1/5 का अगर पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे भी जीपी बन रही है और वहां पे जो रेशियो आ रहा है वो भी 1/5 आ रहा है, दैट मींस विच इज आल्सो लेस देन 1। तो अगेन उसके लिए भी हमको यहां पे जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 1/5, रेशियो क्या हो जाएगा? 1/5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी यहां पे? n। तो बस अब इसको ध्यान में रखे, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके बच्चों, सो अभी आपने देखा कि यहां पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे किसकी? r की वैल्यू, तो हमारे पास यहां पे जीपी फॉर्म होती जाएगी। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट क्या करना है? अब देखिए समेशन, जब हमने प्लस के साइन लगा दिया, एक्सपांशन कर दिया तो सम हट जाएगा। यहां पे हम जीपी लगा देंगे तो देखिए a कितना आ जाएगा? 1/2, 1 माइनस क्या आ रहा है बेटा? 1 माइनस आ रहा है, बोलो हाँ या ना? r टू द पावर n, दैट मीन्स 1/2 टू द पावर n। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को? वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पे कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ओके वेरी गुड। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस r होता है तो इसीलिए ये चीज आ गई। अब आप क्या करोगे? यहां पे प्लस करके इसके लिए भी, क्योंकि प्लस का साइन इसके लिए भी आएगा ना बेटा, यहां पे भी 1/5 टू द पावर 1, 1/5 टू द पावर 2, 1/5 टू द होल पावर 3, इस तरह से चलते जा रहा है। तो जीपी फॉर्म हो रहा है। वहां पे भी फर्स्ट टाइम क्या आ गया आपका? फर्स्ट टर्म आ गया 1/5 और यहां पे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस आर, दैट विल बी 1/5 टू द होल पावर n। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/5। सही है, नो? इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपका क्या बन गया? जीपी की वजह से सम के फॉर्मूले लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आगे करें
तो देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बताओ, 1/2। यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2 टू द पावर होल पावर n आ गया। यहां पे क्या आ जाएगा 1/2, बोलो हाँ या ना, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 1/5, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 1/5 टू द होल पावर n अपॉन क्या आ जाएगा 4/5। सभी को क्लियर है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 से 1/2 पूरा कैंसिल कर दो। अब देखो n कहां पे अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट पे। 1/2 की होल पावर n अब हम क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। तो चूंकि 1/2 कितना है 0.5, जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे तो डेसिमल में 0 बढ़ते जाएगा और छोटा नंबर होते जाएगा। एज योर n इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, ये वाला तो 0 की तरफ बढ़ता जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/5 भी अप्रोच करेगा किसको, 0 को। तो आप बोल सकते हो व्हेन n इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, यहां पे बोल सकते हैं 1/2 द होल पावर n क्या हो जाएगा, ये 0 को अप्रोच करेगा। 1/5 टू द होल पावर n, ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो इसको हटा देंगे तो यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस यहां पे क्या बचेगा 1/4। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 5/4। देखो मिल रहा है क्या ऑप्शन में 5/4 मिल रहा है बेटा, तो ये ऑप्शन सी हो गया। नोट करो इसे। ओके सो स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट लिमिट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है, जिसकी मदद से भी हम कुछ क्वेश्चंस के पर्टिकुलर बिना सॉल्व करे डायरेक्ट आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है जरा ध्यान सुनिएगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप देखें कि ऊपर एक क्या दिया हुआ है, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में a नोट जो है कोफिशिएंट है x टू द पावर p का। अब आप देखेंगे कि x की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक टाइम तक यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। सेम यहाँ पे क्या है, पावर ऊपर p है और यहाँ पे क्या है q है। यहाँ पे देखेंगे कि पावर p है और यहाँ पे पावर क्या है q है, पहला। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है वो a नोट है और यहाँ पे क्या है b नोट है। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर इस तरह से कभी आपको दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो मिलता है, जैसे कि ऊपर है जो क्यूबिकल एक्सप्रेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो गई 3 और यहाँ पे q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इस तरह से आपको देखना, समटाइम्स आपको न्यूमरेटर में भी क्यूबिक मिल सकता है, डिनोमिनेटर में भी क्यूबिक मिल सकता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपको पास क्यूबिक एक्सप्रेशन हो सकता है, इजंट इट। जब ऐसा होता है तो क्या करना है, देखिए आपके पास डायरेक्ट अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पॉलिनोमियल्स का रेशियो है, जैसे p इक्वल्स टू q, दैट मींस ऊपर भी क्यूबिक है नीचे भी क्यूबिक, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो उस टाइम पे बिना सॉल्व करे आप डायरेक्ट बताएंगे कि जो उनके कोफिशिएंट का रेशियो होगा वही उनका आंसर होगा। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए लिमिट n टेंस टू या फिर n टेंस टू इनफाइनाइट बोला और यहाँ पे बोलता हूँ n² प्लस n प्लस 1, यहाँ पे n² 3n प्लस 5 बोल दिया। देखिए यहाँ पे भी p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू कितना है 2 है, बोलो हाँ या ना। अब आप क्या करोगे, क्या सिखाया था इसको सॉल्व करना, कैसे सिखाया था कि जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसी से अपन डिवाइड करते हैं। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे आप, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट होता कैसे है ये बता रहा हूँ। आप डिवाइड करोगे इसको, तो डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा 1, अच्छा यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2 और यहाँ पे दे देता हूँ 5। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे n² से तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1/1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/n²। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 5 और यहाँ पे करोगे तो कितना बचेगा 3/n और यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ 5/n का स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये तो 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। कब, जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, बोलो हाँ या ना। तो आपके पास देखिए बचेगा क्या 2/5। तो बिना इतना सॉल्व करे डायरेक्टली आप यहां से भी क्या बता सकते थे कि जो इसका कोफिशिएंट और जो इसका कोफिशिएंट है वही हमारा आंसर होगा। शर्त ये है कि दोनों जगह जो इंडेक्स है, जो पावर है, जो डिग्री है पॉलिनोमियल्स की, वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सभी को क्लियर है। तो यहां तो आपने देखा, इसके बाद देखिए, ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि 0 कब होगा, जब आपका p लेस देन q होगा। क्या हो जाएगा, p आपका लेस देन हो जाएगा q से। जैसे ऊपर लीनियर आ गया, नीचे क्वाड्रेटिक आ गया और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, तब उसमें आप डायरेक्टली आंसर क्या बोल दोगे कि उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट कब होगा, आप देखिए पावर न्यूमरेटर में ज्यादा आ गई और डिनोमिनेटर में कम है, मतलब डिग्री न्यूमरेटर में ज्यादा है डिनोमिनेटर में कम है, तो उस टाइम पे पॉजिटिव इनफाइनाइट आंसर आपका तब होगा जब अगर इनके कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा हो, ग्रेटर देन 0 आ रहा हो। देख लीजिए, ठीक है, a नॉट इंटू बी नॉट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर वो लेस देन 0 आ रहा है और अभी भी पावर या बोल सकते हैं डिग्री न्यूमरेटर में ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो उस टाइम पे उसका आंसर जो आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, जैसा मैंने एग्जांपल लिया उस तरह से आप एग्जांपल लेके भी और जो कन्वेंशनल मेथड उसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर पाएंगे। सभी को क्लियर है।
इसी के साथ यहाँ पे अगर a टू द पावर n है, किसी कांस्टेंट की पावर n दे दी और यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो उस टाइम पे क्या आंसर हो सकते हैं, इनमें से कुछ होंगे। इनफाइनाइट कब आएगा, जब आपका a जो है वो 1 से बड़ा है, दैट मींस 1.1, 1.5, 1.7, 2, 2.1 एंड ऑल। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू वो होती है और उसकी पावर इनफाइनाइट लगोगे तो वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, तो दैट मींस कि वो इन्फिनिटी ही आने वाला है। अगर a इक्वल्स टू 1 हो गया तो 1 की पावर क्या लगाओगे, इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहे हो तो दैट मींस वो भी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। उसका लिमिट सॉल्व करोगे तो लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, 1। अब अगर -1 से 0 के बीच में है तो दैट मींस कि 0.1, अब उसकी पावर को बढ़ाते जाओगे तो वो तो क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, 0। और अगर ये नेगेटिव हो गया और उसकी पावर, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये नेगेटिव है, -1 है, -1 आ गया और इसकी पावर n है, n टेंड्स टू किस पे, इनफाइनाइट पे। एक टाइम पे अगर हम 1/2 पे आते तो ट्रैप हो गया ना, -1 इमेजिनरी बन जाएगा। तो इवन रूट्स जो आते हैं, इवन स्क्वायर, इवन रूट्स जो आते हैं उस पर हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। सो देयरफॉर वहां पे हम बोल देंगे कि इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों नोट करेंगे। इसके बाद समेशन पे बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैं लिखाने वाला हूं, तो पहले जल्दी से इसे नोट करो। देखिए इसको नोट करने के बाद ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, डाल लेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट। दैट मीन्स यहां पे हम पहला देखिए समेशन k इक्वल्स टू 1 to n है और यहाँ पे k बोला, k के प्लेस पे क्या रखोगे, 1 रखोगे, 1 + 2 + 3 +++ अप टू n। इसकी बजाय में अगर डायरेक्टली समेशन n बोलता तो भी वही होता जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो जाता है n+1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, समेशन फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, और k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n का स्क्वायर। तो ये होता है n+1 2n+1/6, ठीक है। पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का अगर सम निकालोगे तो उसके प्लेस पे हम डायरेक्टली ये लिखने वाले। अच्छा, अगर आपको समटाइम्स कहीं पे ये देखने को मिल जाए समेशन n, तो उसके प्लेस पे ये लिख सकते हो, दैट मींस फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, इसके प्लेस पे आपको अगर ये दिख जाए तो समेशन n स्क्वायर, दैट मींस पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो ये लिख सकते हो। सभी को समझ में आया। अब थर्ड वाला क्या होगा, आप सभी समझदार हो, बताओ हम क्या निकालेंगे। यहाँ पे क्यूब का निकाल लेते हैं, उनके क्यूब का, और k इक्वल्स टू कहाँ से आ जाएगा, 1 से लेके n तक, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n का क्यूब। तो ये होता है बेटा, देखिएगा n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो ये है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसके लिए भी शॉर्टकट क्या है, आप देख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन होगा समेशन n³, ठीक है। तो इस तरह से ये समेशन के कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ फॉर्मूलाज है जो आगे जाके हमें बहुत मात्रा में यूज करना है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास लिखा जाता है समेशन k, सो दैट मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट k नंबरों का सम है, तो उसके प्लेस पे आप लिख दोगे k+1/2। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, नोट करें इसे। ओके बच्चों, सो अभी हमने जो ट्रिक यहाँ पे देखी है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब समझेंगे इसको ध्यान से। चलो आ जाओ जल्दी से फटाफट, वेरी गुड बेटा, आ जाओ देखेंगे। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² + 1 अपॉन x + 1 माइनस ax माइनस b इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर आप यहाँ अटेंशन पे करेंगे तो आपके पास लिमिट की वैल्यू है, आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस टाइम पे हमको बताना है कि हमारे ab की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड x² + 1, यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा क्या है ना कि 10th स्टैंडर्ड से हम 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, ड्रॉपर है, 12th वाले हैं, तो सभी को समझ में आना चाहिए कि कुछ एलसीएम लेके मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है, -ax का इसमें इंटू करूंगा तो -ax² - ax। अब इसका इसमें एलसीएम लेके इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा, xb - b, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 1, ठीक है बेटा। एलसीएम लेके मैंने किया है, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे कोई बड़ी मैथ्स नहीं लगाया, बहुत बेसिक मैथ्स लगाया। इसका एलसीएम इसमें करोगे, इंटू करोगे तो ये आ जाएगा, इसका इसमें इंटू करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, उसको भूलना नहीं है, भूख नहीं लगी हमें, ठीक है। खाना खा के हम पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से x² वाले साथ में ले लेते हैं। देखिए x² और यहाँ पे x², तो x² अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 - है, इजंट इट, 1 - है
एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्स वाले साथ में लेते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बेटा, यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे इन दोनों में एक्स वाली टर्म है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस एक्स कॉमन निकालता हूं, तो क्या बचेगा a प्लस बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1 और यहाँ पे क्या बचा हुआ है माइनस बी, तो 1 माइनस बी हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है, वेरी गुड। अब अपॉन ये लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आप यहां पे बोलेंगे, जो अभी हमने ट्रिक सीखी थी थोड़ी देर पहले, क्या सीखा था, इन न्यूमरेटर, अच्छा इस पूरी लिमिट का आंसर देखिए 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 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मींस कि आपकी x टेंड्स टू कहां है, इनफाइनाइट पे। अगर ये इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है और आपके पूरे लिमिट का, पूरे क्वेश्चन का आंसर 0 आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, जरा जाइए ट्रिक पे, जब न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो लेस देन हो डिनोमिनेटर के डिग्री से। आ गई बात समझ में, आप जरा उसे ऑब्जर्व कर ले, जब p लेस देन q होगा तो आपका जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, यहां पे जो भी एक्सप्रेशन था उसमें क्या हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। कब, जब यहां पे न्यूमरेटर में पावर कम हो डिनोमिनेटर से, मतलब डिग्री हो, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो बेटा, यहां पे बोलेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ लिमिट इज 0, ठीक है, मतलब कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन LHS इज 0, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज possible only when degree in numerator is less than that of denominator। तो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री, तभी आप बोल सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, उस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0। तो अभी बताइए कि डिनोमिनेटर की डिग्री कितने हैं बच्चे, यहाँ पे आपकी डिग्री है 1, तो दैट मींस कि न्यूमरेटर में डिग्री कितना होना चाहिए 0। दैट मींस कि वहां पे कौन सी टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, ओनली कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएगी। अब ये 0 कब होगी, जब आपके पास ये वाला कोफिशिएंट 0 हो जाए और ये वाला कोफिशिएंट 0 हो जाए, समझ में आया। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करेंगे, इस वाले कोफिशिएंट को 0 ले लेंगे, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई बेटा देखो 1, और ये वाले कोफिशिएंट को 0 ले लेंगे एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू आ गई माइनस a एंड आपके पास, सो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू -1 हो गई, तो आपका ऑप्शन आ गया b, ये सॉल्यूशन होगा। तो हमने ट्रिक देखा, ट्रिक पे बेस्ड हमने ये क्वेश्चन देखा, तो ये आपको एक स्पीड प्रोवाइड करता है कि आप कैसे बिना इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करे भी इस क्वेश्चन के आंसर को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। जहां पे कुछ कांस्टेंट्स दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि इनकी वैल्यू बताओ, सो ये क्वेश्चन उनसे रिलेटेड है, नोट करें इसे अच्छे से। ओके बच्चों, सो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था जहां पे सेम क्वेश्चन था, बस हमारे पास जो लिमिट का पूरे का एक्सप्रेशन का क्वेश्चन का जो आंसर था वो यहाँ पे 0 दिया हुआ था, इजंट इट, और आपकी जो लिमिट थी x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यही एक्सप्रेशन था। बट अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दे दिया है, एक फाइनाइट रियल नंबर दे दिया है, ठीक है। तो आपको जो ट्रिक बताई थी उसमें देखिए कि एक a0 अपॉन b0, ठीक है, कब, जब आपके पास p इक्वल्स टू q आ रहा था, तो हमारा आंसर क्या आता है a0 अपॉन b0, बोलो हाँ या ना। तो यही तो फाइनाइट रियल नंबर होता है, कब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होती है। तो इसी को अभी हम यहाँ यूज करने वाले हैं और जल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे का इसमें इंटू करेंगे, तो मैं लगे हाथ माइनस का मल्टीप्लाई करके माइनस ए का इसमें इंटू भी करता जाऊंगा, है ना। एलसीएम आ गया आपका x प्लस 1 माइनस ए एक्स का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस ए एक्स, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस बी एक्स और माइनस बी, ठीक है। इतना मैथ्स तो हम सभी को आता है, एलसीएम लेके सॉल्व करना। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जल्दी से बताओ बच्चों। आप एक काम करोगे कि एक्स स्क्वायर वाले साथ में, ठीक है, और विदाउट एक्स वाले साथ में, एक्स वाले साथ में, तो एक्स स्क्वायर में आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाला जो है माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, आपके पास क्या बचेगा a प्लस बी, एंड इन लास्ट आपके पास बचेगा प्लस में 1 माइनस बी, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म हो गई, अपॉन एक्स प्लस 1, और इस पूरे का आंसर क्या आएगा इक्वल टू 2। अब देखिए यहां पे हम बोलेंगे सिंस लिमिट हैज अ फाइनाइट एंड रियल सॉल्यूशन, ठीक है, इसके पास क्या सॉल्यूशन आ गया, पूरे के पास फाइनाइट और रियल आ गया। ये कब पॉसिबल है, जब डिग्री इन न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सिंस
द वैल्यू ऑफ लिमिट इज फाइनाइट एंड रियल. इट इज possible only when degree in numerator is equal to degree in डिनोमिनेटर. ये लिख दिया है मैंने, बोल भी दिया आपको, समझा भी दिया है, तो इतना बड़ा इशू नहीं, आप जल्दी से कर सकते हैं. तो देखिए यहां पे डिग्री कितना है x टू द पावर 1. सो दैट मींस कि ये वाला बचेगा x स्क्वायर के साथ वाला जो कोफिशिएंट है इसे क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा. बोलो हाँ है ना. सो देयरफॉर 1 माइनस a हैज टू इक्वल्स टू 0. तो यहां से आपको पता चल गया a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई मेरे पास. बोलो हाँ है ना. अब ये a की वैल्यू 1 आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. जब आप यहां पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 8a इक्वल्स टू -1. ठीक है, आपके पास ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट. यहां पे देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0. तो आपके पास बचेगा -x a प्लस b प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन क्या आ जाएगा x प्लस 1. ठीक है, इक्वल्स टू 2. अब देखिए यहां पे क्या है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहां पे भी x की हाईएस्ट पावर 1 है. तो किससे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से. तो जब न्यूमरेटर को x से डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से. यहां पे बचेगा -a प्लस b प्लस 1 माइनस b अपॉन x. होल डिवाइड में आ जाएगा आपके, यहां पे डिवाइड करोगे 1 और यहां पे आ जाएगा 1/x. क्लियर है, और इक्वल टू 2. अब जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर एक्सप्रेशन में, तो ये क्या आ जाएगा 0 और ये भी क्या बन जाएगा 0. आपके पास क्या बचेगा बेटा यहाँ पे माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 इक्वल्स टू 2. सभी को समझ में आ रहा है. तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 2. a की वैल्यू कितनी है, 1 है. तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 माइनस बी इक्वल्स टू 2. तो आप पाएंगे कि ये उधर जाएगा तो b का जो वैल्यू है वो -3 आ जाएगी. तो b का क्या आंसर आया, -3. और a की वैल्यू कितनी है, 1. तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है सर, ऑप्शन डी. तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई. तो देख रहे हैं आप ये जो ट्रिक है किस तरह से काम करती है. जब आपको किसी लिमिट के किसी क्वेश्चन में x टेंड्स टू इनफाइनाइट दे दे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट दे दे, और वहां पे कोई कांस्टेंट्स दे दे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे दे, और उनकी वैल्यू पूछे, ये a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, तो इस तरह से उसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो नोट करें इसे भी अच्छे से. सो बच्चों यहाँ पे कुछ हमने और बेसिक क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इन्हें भी हम डिस्कस करते हैं. देखो क्या दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन में, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट. ठीक है बेटा, वो n लिखा हुआ है ना, x नहीं है. तो ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 अप टू n. तो देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n प्लस 1/2 होता है. ठीक है, डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं है. आप यहाँ पे ध्यान से देखो, AP फॉर्म हो रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 5, ये लास्ट टर्म दे दिया है. ठीक है, डिफरेंस कितना है, 2 है. ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पे n है. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस n अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश प्लस 2 प्लस 2n माइनस 1. ठीक है, तो अब देखो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट. देखिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम n प्लस 1/2. सभी को क्लियर है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, n प्लस 1/2. सभी बच्चों को समझ में आया. डिनोमिनेटर में देखिए सम ऑफ AP का फॉर्मूला व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज नोन. ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर नोन, तो ये n/2 a प्लस l. देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे n/2 आ जाएगा. फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और लास्ट टर्म कितनी है 2n माइनस 1. ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ और यहाँ पे क्या बचेगा n/2 इंटू 2n. 2 से 2 कैंसिल हुआ तो n² आ गया. बोलो हाँ या ना. तो यहाँ पे इसका जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, n². तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n². ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट. आप देखेंगे ये हो जाएगा n प्लस 1 2n². एक n से एक n कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर आ जाएगा. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट. आपके पास ये वाला जो n बचा अंदर सेपरेट कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/n. जब आप n की प्लेस पे इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाली टर्म तो किसको अप्रोच करेगी, 0 को. तो 1/2 इसका फाइनल आंसर होगा. सो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर होगा. ठीक है,
नोट करिए इसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस डेश 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 प्लस n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन स्क्वायर बाहर आ गया, इन ब्रैकेट क्या बचेगा न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेश 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 प्लस n माइनस 1, बोलो हाँ या ना, ठीक है, ये इस तरह से बचा है। अब आप मुझे एक बात बताएं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन एन स्क्वायर, यहां पे क्या होगा पता है, अगर इसके प्लेस पे n लिखा हुआ होता तो फॉर्मूला क्या बन जाता, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम n प्लस 1 बाई 2, बट अभी आपके पास यहाँ पे n ना हो के क्या है n माइनस 1, तो यहाँ पे रखेंगे n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ, बोलो हाँ या ना। बच्चों समझ में आ रहा है क्या सभी को, बताओ जल्दी से, क्लियर है। अब आपके पास बचा है एन स्क्वायर और यहाँ पे बचा है n माइनस 1 बाय 2, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा चूंकि उसमें कोई भी n नहीं है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस n को सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई n, जब आप n के प्लेस पे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो अगेन आपका आंसर कितना आ गया 1 बाई 2, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए जो है 1 बाई 2 वो करेक्ट आंसर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने देखे, बड़े बेसिक थे, अच्छे से नोट करो इन दोनों को। सो बच्चों अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अभी तक आपने देखा होगा कि हमने एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, यहाँ पे हम सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ डील कर रहे थे, बट हमें अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी खेलना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को सॉल्व करने से पहले आपके पास बेसिक थोड़ा सा नॉलेज फॉर्मूलों का ट्रिग्नोमेट्रिक का होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेगमेंट में उसे भी डील करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपके पास इन फॉर्मूलों का नॉलेज होना जरूरी है। देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 ही होगा, sin x अपॉन x होगा इक्वल्स टू, उसे क्या बोलते हैं हम 1 बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपके पास दिखता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो उसको आप फटाफट क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे, ठीक है। अब क्या होता है कि पूरे IIT की जर्नी में कहीं पे भी जाए आपसे इसका डेरिवेशन ना तो आज तक काम आया था ना आगे आने वाला है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी क्या होती है कि हम इसे याद करें, बट स्टिल एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, जस्ट व्हाट्सएप अस, हम उसे बताएंगे, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे sin x अपॉन x था, उसको हमने क्या लिखा था 1, बट अब यहां पे sin ax अपॉन ax होगा। आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग? दैट मींस कि अगर यहाँ पे sin 2x है तो डिवाइड में भी 2x होना चाहिए, तो उसे आप 1 लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि sin 2x अपॉन x को आप 1 लिख दोगे, क्लियर है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसे भी आप 1 लिख सकते हैं। शर्त ये है कि यहाँ पे लिमिट जो है हमारी x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए, यहाँ पे x टेंड्स टू 0, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है उस तरह से। आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x भी बोल देता हूं तो उसे भी हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x। देखिए क्या हो रहा है ना, जनरली अगर आप डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या करोगे, डायरेक्ट लिमिट यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे कि यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करा, 0 सब्स्टिट्यूट करा, sin 0 कितना होता है मुझे बताओ 0, और यहां 0 करोगे तो 0, तो ये क्या बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। अब हम एल हॉस्पिटल की मदद से भी इसे सॉल्व करके देखते हैं कि वहां पे इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। इसके अलावा और भी यहाँ पे इसके प्रूफ्स अवेलेबल है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे x टेंड्स टू 0 है, 10x अपॉन x, यहाँ पे भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, 10x अपॉन x है, उसको क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। आर यू ओके विद इट और नॉट? अगर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 10x होता तो भी हम उसके प्लेस पे 1 लिखते, 10ax अपॉन ax है, इसके प्लेस पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लिमिट ये इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है बेटा, बहुत आसान है, जो यहाँ पे लिखा है बस उतना ही सब कुछ है, उतनी ही दुनिया है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है हमें, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान रखना है, उसे नोट डाउन करना है और उसे ही सब कुछ समझना है, उससे ज्यादा सोचोगे तो महापाप है। लिमिट x टेंड्स टू 0 10 इनवर्स x अपॉन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब जरा ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x दे दिया, तो इसके अंदर एक cos x 0 कितना होता है 1 होता है। तो देखिए cos x क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल्स टू 1।
लिमिट x टेंड्स टू a। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपके पास 0 को अप्रोच कर रहे थे, यहां पे आपके पास a को अप्रोच कर रहे हैं, हाँ या ना। a को जब अप्रोच कर रहे हैं तो यहां पे x माइनस a है और नीचे भी x माइनस a होना चाहिए, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि लिमिट x टेंड्स टू 2 साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, तो इसे इजीली आप क्या लिख दोगे, 1 विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। आर यू ओके विद इट? ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a 10 x माइनस अपॉन x माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब क्या है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस का लिमिट का हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड में यहां पे कुछ फॉर्मूलेस को आपके सामने लिखने वाला हूं, आप उसे भी नोट डाउन करिएगा। तो सबसे पहले इन्हें जल्दी से नोट डाउन करें विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है। इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम दोज स्टूडेंट्स आर मूविंग फ्रॉम 10th क्लास टू द 11th क्लास, उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑन ट्रिग्नोमेट्री यू कांट गो फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सो ओके, बट उसमें भी डरने वाली बात नहीं है। उन बच्चों को बस एक हिदायत दी जाती है कि यहाँ पे जो भी फॉर्मुलेज मैंने लिखे हैं वो उनके लिए ब्रह्मास्त्र है, उससे ज्यादा उनको सोचना नहीं है, उससे कम भी उनको नहीं सोचना। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी लिखे जा रहा है इनको आपको याद करना है। आगे समझ में, याद करने से आसानी ये होगी कि बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट जब अभी ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हमारे लेक्चर्स बनने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। वहां पे हम पूरा ट्रिगो कवर करेंगे, इजंट इट? तो अभी इतना इनफ है, इनफैक्ट मोर देन इनफ है, ठीक है। तो सभी बच्चे सिर्फ इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला यहां पे क्या हो गया, sin 2x। दैट मींस कि यहां पे क्या हो गया, जैसे x है तो x जो है वो 2x क्या हो जाएगा, उसका मल्टीपल हो जाएगा x का। आगे बात समझ में? तो जैसे sin 2x के दो फॉर्मूले है, cos 2x tan 2x, sin 3x cos 3x tan 3x, तो इन्हें कहते हैं मल्टीपल एंगल बेस्ड फॉर्मूला, ठीक है। जैसे 60 है, 60 का मल्टीपल 120 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 को 120 को क्या लिख सकते हैं, sin 2 into 60। सभी को समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। तो ठीक है, sin 2x अगर आपके पास होता है तो उसे आप लिखेंगे 2 sin x cos x। ध्यान से सुने, यहां पे sin 2x अगर लिखा है तो आप उसे 2 sin x cos x में ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे 2 था तो उसका हाफ क्या होगा, x। तो देखिए यहां पे x आया। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे बस x होता तो बताओ जल्दी से यहां पे क्या आता, वेरी गुड, यहां पे x/2 आता और यहां पे x/2 आता। बिल्कुल ध्यान देना है इस बात को, समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट, sin 2x का हमारे पास 10 में कन्वर्जन जो है वो ये होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। जरा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, बताओ जल्दी से, sec स्क्वायर x। और इसको क्या लिखोगे, sin अपॉन cos एक cos, अच्छा sec स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। एक cos कट जाएगा, फिर वो cos रेसिप्रोकेट होकर ऊपर आ जाएगा तो 2 sin x cos x वापस ये बन जाएगा। सभी को समझ में आया? तो कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट और नीड के अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से किसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब 10 में कन्वर्जन चाहिए तो ये लिखेंगे, तब sin cos में चाहिए तो हम ये अप्लाई करेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। नेक्स्ट, cos 2x की यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास cos 2x के कितने फॉर्मूले हैं, 4 है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो फॉर्मूलेज यहां पे आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये जो चारों फॉर्मूलेज, ये इनफैक्ट ये जो फर्स्ट 10 फॉर्मूले हैं ये आपको पूरे आईआईटी की जर्नी में बहुत बारी यूज करना पड़ेंगे, ठीक है। सो इट्स बेटर कि हम इन्हें बहुत अच्छे से याद करें। देखिए cos 2x का सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, ठीक है। स्पीड में कवर करेंगे। cos 2x जो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। cos 2x का होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। tan 2x जो होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे आता है, क्या बेटा बोला था नहीं सोचना है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक सेगमेंट हम चालू करेंगे, कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल, सब मल्टीपल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुलाइज, ये सारी चीजें हम वहां पे अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उनके ग्राफ, इजंट इट? अभी उनका इतना कुछ काम नहीं है, ठीक है। sin 3x का फॉर्मूला, तो देखिए sin 3x, 3 को सबसे पहले लिखेंगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। बहुत आसान है, याद कैसे रखना है, देखिए sin 3x तो उसको उल्टा कर दो, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब अगर आपको cos sin 3x का याद है तो cos का भी लिखना आसान है। cos 3x क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, इसको आगे इसको पीछे और sin की जगह cos लिख दो, खेल खत्म। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब tan 3x का कैसे लिखना है, तो साइन वाला जो है साइन के प्लेस पे 10 लिख के उसको पूरा लिख दो, 4 हटा दो और 1 माइनस 32, 3 tan स्क्वायर x। सभी को समझ में आया? तो इन दिस मेथड यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन पर्टिकुलर दिस 10 फॉर्मूलाज। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इधर आइए, ध्यान से देखिए। अगर यहां पे 2x है तो देखिए यहां पे x और x आया। अगर यहां पे x होता तो यहां पे क्या आता, x/2 आता। और ये वाले फॉर्मूले तो बहुत काम के, कैसे,
cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। सर ये माइनस 1 को उठा के अगर मैं इधर लेके आया तो क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2x, बोलो हाँ या ना। तो 1 प्लस, ये आपको अभी लिमिट में बहुत बारी यूज करना पड़ेगा, क्या 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x की जगह आपको लिखना पड़ सकता है 2 cos स्क्वायर x, ये लिखना पड़ सकता है। सभी को समझ में आया? उसी प्रकार से आप इसे उठा के इधर ट्रांसफर करें और इस LHS से इसको उधर ट्रांसफर करें तो 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x। समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 प्लस cos 2x को क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x को क्या लिखोगे 2 sin स्क्वायर x, और अगर यहां पे x होता तो यहां पे x बाई 2 आ जाता। सभी को क्लियर है? इन फॉर्मूलास को कहते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूला। ठीक है, सब मल्टीपल मतलब अगर ये x दिया है तो ये x बाई 2 हो जाएगा। सभी को क्लियर है? तो वहां सब मल्टीपल आ जाता है। तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद रखना है। ठीक है, और जिन बच्चों को आते हैं वो थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड करें और आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे देखिए इसे बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड एंगल मतलब क्या? इफ आई एम गिविंग यू टू एंगल्स a एंड b, तो आप a प्लस बी करें, a माइनस बी करें। ठीक है, उसके बाद जैसे COD दिया है तो C प्लस डी, C माइनस डी, तो इन्हें कहते हैं कंपाउंड एंगल्स। तो देखिए साइन A प्लस बी तो साइन A, cos B प्लस cos A साइन B, साइन A माइनस बी साइन A, cos B माइनस cos A साइन B, cos A प्लस बी, तो यहां पे ध्यान देना है कि cos A cos B माइनस साइन A साइन B, cos A माइनस बी cos A cos B प्लस साइन A साइन B। इस तरह से ये वाले भी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट, बट कहीं काम में आ सकते हैं। अब जो काम में आने वाले हैं वो ये वाले फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसे क्या दिया हुआ है साइन C प्लस साइन D, तो इसके प्लेस पे जैसे यहां पे दे दिया मैंने साइन 45 और साइन 45 की दे दिया साइन 42, और यहाँ पे दे दिया मैंने साइन आप मान लीजिए क्या मान लेंगे 48, इजंट इट? तो इस तरह से अगर दे दिया जाता है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2, ये आपको याद रखना है। साइन C माइनस साइन D, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब प्लस था तो यहाँ पे कॉस के साथ माइनस आ रहा था, साइन के साथ प्लस आ रहा था, बट अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो कॉस C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2 हो जाता है। सभी को क्लियर है? ओके, वेरी गुड। कॉस C प्लस कॉस D, तो ये हो जाएगा 2 cos C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2। यहाँ पे cos C माइनस cos D क्या हो जाएगा -2। ये वाला आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दिक्कत देता है, बच्चे बहुत बारी भूल जाते हैं, बट आपको भूलना नहीं है। cos C माइनस cos D क्या हो जाएगा -2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। सभी को क्लियर है? वेरी गुड। यहाँ पे दो फॉर्मुलाज और है कंपाउंड एंगल पे बेस्ड, tan A प्लस बी, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, tan A माइनस बी तो tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। इसके अलावा cot A प्लस बी भी होता है। इसके अलावा हमारे 2 sin A sin B वाले फॉर्मूले भी होते हैं, वो यहाँ पे भी इतना काम आने वाले नहीं है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं, बट अभी इन्हें नोट करिए अच्छे से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, सो यहां पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे बेस्ड कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 GIF ऑफ x अपॉन साइन x। सभी को समझ में आया? यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1 0 -1 एंड 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, उन्हें करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं उन्हें मजा आए थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल। तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा, आपको इमीडिएटली पॉज करना है, नोट करना है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे दिया हुआ है sin 7x अपॉन 2x। बेटा अभी लगेगा क्या फॉर्मूला? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कैसे लग जाएगा यार? बताया था कि यहाँ पे ax है तो नीचे भी ax होना चाहिए, यहाँ 7 है यहाँ 2 है, तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करेंगे। जल्दी जल्दी कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 7 से मल्टीप्लाई करा sin 7x अपॉन ये 2 को आगे ले लेते हैं हम और यहाँ पे 7x कर देते हैं। सभी को क्लियर है? अब ये जो 7/2 है इसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 7/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 7x अपॉन 7x। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने भी फॉर्मूला देखा था, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया 7/2। पीछे सीन्स करके सब्जेक्टिव करेंगे तो लिख देंगे कि सीन्स लिमिट x टेंड्स टू ax अपॉन sin ax अपॉन ax क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो 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 बोलो। आपके पास है नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे आ गया आपके पास sin 3x अपॉन sin 4x। सभी को क्लियर है? अब आपको समझ में आ रहा है कि देखिए sin 3x अपॉन sin 3x अपॉन 3x चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास 3x नहीं है और इसके लिए हमें क्या चाहिए 4x ऊपर चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखते जाओ बड़े प्यार से।
साइन 3x अपॉन x कर दिया इधर मैंने, यहां पे x अपॉन क्या कर दिया मैंने, साइन 4x कर दिया। बोल बेटा हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, बेटा यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई और हम यहाँ पे करते हैं 4 से डिवाइड। सभी को क्लियर है। अब क्या लिमिट हम सेपरेट कर देंगे, ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, सेपरेट करके लिख के फिर लिमिट रखोगे तो भी अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। टाइम टेकिंग हो थोड़ा सा लिख देते, साइन 3x अपॉन 3x इंटू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 4x अपॉन साइन 4x। अभी जो डिवाइड वाला 4x को हम बाहर उठा के ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा बताओ 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, फॉर्मूला बताया था मैंने यहाँ पे ये, तो इसका आंसर आ गया 3/4। तो इसका भी आंसर कितना आ गया बेटा 3/4। चलो नोट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अभी क्या दिया हुआ है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 5x है, बेटा 5 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 5x अपॉन x स्क्वायर। तो जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, दिमाग के ढक्कन खोल के रखो, समझते रहो बेटा, साइन स्क्वायर 5x अपॉन x स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना मुन्ना, क्या होता है ना कि हमने लिखा है साइन स्क्वायर x, ये साइन x के होल स्क्वायर के बराबर होता है। सभी को क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड यार। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन 5x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर तो है। अब देखिए यहां पे 5x है, नीचे 5x नहीं है, तो 5x चाहिए हमें, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर चाहिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई और 25 से डिवाइड, क्यों, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसे साथ में मिला के ये हो जाएगा साइन 5x का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर इंटू 25 आगे आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये पूरे को लिख सकते हैं साइन 5x। बेटा ध्यान से देखना और यही के यही इसी पैटर्न को फॉलो करना है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आपको याद हो तो लिमिट में मैंने सिखाया था, लिमिट x टेंस टू f ऑफ x टू द होल पावर n है, तो अंदर लिमिट निकालो फिर पावर n लगा दो, ठीक है। यहां पे इसकी लिमिट निकालेंगे तो कितनी आएगी 1, और 1 का स्क्वायर करोगे, अरे बोलो हाँ या ना, तो कितना आंसर आ जाएगा 25। तो देखो 25 क्या आ गया आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 25। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। इसे भी नोट करें, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, अब यहां पे दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर। देखो यहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे क्या हो गया बेटा 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर। जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos के या sin के, sin के केस में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x मेरे लाल, तो ये उठ के इधर आएगा, बताओ 2 साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। बोल हाँ या ना, समझ में आया क्या। तो 1 माइनस cos 2x के प्लेस पे क्या लिख दोगे, जल्दी से बताओ, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे लिख देंगे हम 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। लाल समझ में आया क्या, वेरी गुड, ठीक है। तो इसे हटा देंगे। ये फॉर्मूले देखो, अभी मैंने बोला था आपको कि ये मल्टीपल वाले फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, वही फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई करा है, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया इससे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ज्यादा कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान है। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है ट्रिगो, तो कैसे होगा, जरूरी नहीं है भाई, इतना काफी है ना, इसीलिए करा रहे हैं चीजें। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स का और एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया मेरे लाल, इसका आंसर आ गया आपके पास 2। सभी को पता है इसकी वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व करने पे 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है ये, वेरी गुड। यहां पे देखो जरा ध्यान से देखना, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बोलो हाँ या ना, यहां पे 2x है तो यहां पे x आया, अगर यहां पे x होता तो यहां पे x/2 आता। अब अगर मैं यहां पे cos mx देता हूं, जरा ध्यान से देखना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर mx/2 हो जाता। क्लियर है। तो इसी को कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx। सभी को क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे मेरे लाल, इसको जल्दी से बताओ बेटा, बताओ। लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा cos mx, ठीक है। अच्छा देखो, इसको उठा के मैं इधर लाता हूं, इसको उठा के उधर ले जाता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर mx/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos mx। लाल दिख रहा है क्या,
बेटा समझ में आ रहा है क्या? देखो ये देखो 1 माइनस कोस mx के प्लेस पे क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2। तो सिमिलरली इसके प्लेस पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2। इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर nx बाई 2। सभी को क्लियर है क्या? देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है? आपके पास बचा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पे बचा हुआ है साइन mx बाई 2 का होल स्क्वायर और यहां पे बचा हुआ है साइन nx बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन mx बाई 2 है, अगर इसको आपको क्या करना है 1 बनाना है तो mx बाई 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो ही तो साइन mx बाई 2 को होल साइन mx बाई 2 अपॉन mx बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे। यहां पे बेटा स्क्वायर है ना यार, इस वजह से हमें जो डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो स्क्वायर से करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो देखिएगा, अब अटेंशन पे करिएगा बिल्कुल बड़े ध्यान से। मैं यहां पे mx बाई 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड करता हूं और mx बाई 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, ठीक है। अब इस वाले के लिए क्या हो जाएगा बेटा, nx बाई 2 है तो यहां पे हम nx बाई 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और nx बाई 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला तो किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये वाला जो है इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो अपन लिख देते हैं। अच्छा ऊपर वाला नोट कर लिया? जल्दी से नोट करो, मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखिएगा क्या होने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे आपके पास आने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स साइन mx बाई 2 अपॉन mx बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो इन दोनों को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अगर क्या होता आप सिर्फ इससे डिवाइड करते और इससे मल्टीप्लाई करते तो अभी आप इसको इसके अंदर नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहां पे तो होल स्क्वायर है, इसको लात मार के भगा देता। बेटा जब स्क्वायर हो तब आना, अभी मत आ तू, तब इसको इसलिए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ना और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर हमको स्क्वायर करके डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर एक और बार लिमिट सेपरेट करना पड़ेगी हमें। इस वाले के लिए क्या बोल सकते हो बताइए, nx बाई 2 अपॉन साइन nx बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बचा हुआ क्या मेरे लाल, अब आपके पास बचा हुआ है ये वाली चीज और ये वाली चीज। तो देखिए यहां पे x स्क्वायर है और यहां पे भी x स्क्वायर है, तो हम देख लेते हैं। लिमिट चाहे तो लगा दीजिए, वैसे कोई मतलब नहीं है। m स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 और इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये क्या बन जाएगा बच्चों बताओ जल्दी से, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला है सर, यहां पे ये जो है वो a है और ये भी a है, सभी को क्लियर है, ठीक है। होल स्क्वायर है, इस वजह से हम होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं। और यहां पे तो चूंकि x बचा ही नहीं तो लिमिट रखने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो रिमेनिंग क्या आपके पास m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो आप देखेंगे आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। सभी को क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ चुका है वो आ गया है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। नोट करेंगे, यहां से चालू किया है कुछ इस तरह से हम आगे बढ़े, ठीक है। जल्दी से नोट करो। ओके सो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो क्या करना है बेटा इसमें, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखा हुआ है आपके पास, बोलो जल्दी से, 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। हाँ या ना? सभी को समझ में आया? अब देखो क्या करना है इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए 10 को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है सभी को? आप लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पे एलसीएम लोगे और साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। सभी को क्लियर है? देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमिनेटर में से कॉमन आया आपके पास साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स आपके पास रिमेनिंग है, और यहां पे बचा एक्स क्यूब और ये कॉस एक्स। सभी को क्लियर है? देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, जरा ध्यान से देखिए बेटा, कॉस 2x का फॉर्मूला साइन के टर्म में बताओ, तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको उठा के इधर लाओगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स। अब आप बोलोगे सर साइन में क्यों लिया आपने, तो बेटा देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x सिर्फ इसी केस में मिलेगा जब आप साइन वाला लोगे, क्योंकि वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वहां पे 1 प्लस कॉस 2x मिलता है, 1 प्लस कॉस 2x कॉस में मिलता है, 1 माइनस कॉस 2x साइन में मिलता है। अब अगर यहां पे आपके पास x होता, फॉर एग्जांपल 1 माइनस कॉस x होता, तो यहां पे मेरे लाल क्या हो जाता, साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाता ना। तो देखिए 1 माइनस कॉस x के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं,
2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। सभी को क्लियर है? तो देखो जादू हो गया यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स, एक्स क्यूब है तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू cos x। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो आप उसे नोट डाउन करें जल्दी से, और यहाँ पे भी नोट डाउन करें। अब बेटा मेरे लाल क्या होने वाला है जल्दी से बताओ, देखो जरा ध्यान से, यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका साइन x अपॉन एक्स, ठीक है, इनटू ये तो 2 आप क्या कर सकते हो, सबसे आगे बाहर निकाल के भी लिख सकते हो, ठीक है, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहां तो एक्स स्क्वायर है लेकिन डिवाइड बाई 2 नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये वाली जो टर्म है, इस पूरी टर्म को आप लिख सकते हो x बाई टू का होल स्क्वायर, और ये 4 भी यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 4 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन x बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इनटू आपके पास ये क्या बचेगा, बस cos x बचेगा एक अलग से सेपरेटली, तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1/2, लिमिट इसके साथ भी हो जाएगी, इसके साथ भी हो जाएगी और इसके साथ भी जाएगी, तो देखिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, इनटू में 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जब x के प्लेस पे 0 रखे तो cos 0 कितना होता है 1, तो 1 अपॉन 1। तो देखिए आपके पास क्या आंसर आ गया 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1/2। सभी को क्लियर है? नोट करें जल्दी से आप इसे।